लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है रुत प्यार करन की आई। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। हम दोनों दोपहर के 2 बजे तेज धूप में चेहरों पर दुपट्टा डाले 2 घंटों से इकरा कॉलोनी की खाक छान रहे थे और हमें ये खाक छनवा रहा था एक परपटी डीलर। मुर्गी के डरबानुमा मकान की तारीफ तो वो ऐसे कर रहा था जैसे वो हमें मकान नहीं, ताजमहल या लाल किला दिखा रहा हो। मगर मैं भी अपने नाम की एक ही थी। दरवाजे के चर से खुलने पर मैं मम्मा का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ लेती कि वो नहीं नहीं कोई और दिखाओ कहकर टाल देती। तो परपटी डीलर ठीक है मैडम, कोई और दिखाता हूँ कहता दूसरे मकान की तरफ हमें ले चलता। मैडम, अब जो मकान आपको दिखाऊंगा वो अगर पसंद ना आए तो कहिएगा। परपटी डीलर पान चबाता हुआ कह रहा था। क्या कहिएगा? हर मकान तो आप यही कहकर दिखा रहे हैं। मैं नाक सिकोड़ कर बोली। ना बिटिया, अब की वाला पसंद आकर रहेगा, परपटी डीलर ने यकीन से कहा। तो मैं खुश होकर मम्मा को देखने लगी कि शायद वो सच कह रहा हो। और सच्ची ये मकान मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया। मैं भाग भाग कर कमरे, बाथरूम, बालकनी, खुले छत वाला आंगन देखती और हर बार मम्मा को थम्स अप कर देती। मम्मा मकान के ऑनर से बात करने नीचे उतर गईं, तो मैं बाहर वाली बालकनी में आकर इधर उधर देखने लगी। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़का नैरो जीन्स और ब्लू शर्ट पहने, कानों में हेडफोन लगाए, शायद किसी गाने पर झूम रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो हाथ हिलाकर हेलो कह दिया। जवाबन मैं मुस्कुरा कर रह गई। मैं वापस अंदर की तरफ जा रही थी कि उसकी आवाज़ मेरी कानों में पड़ गई। मैं अनुज हूँ और शायद तुम इस मकान को रेंट पर ले रही हो। मैं जाते जाते रुक गई, फिर पलटकर बोली, नहीं, मैं नहीं ले रही, मेरी मम्मा ले रही हैं। ओ अच्छा, वो हंस पड़ा। मैं तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी कि मम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई। ठीक है, मैं कोई और मकान देख लेती हूँ। मैं सीढ़ियां उतरकर मम्मा के पास खड़ी थी। चलो मधु, मेरा हाथ पकड़कर मम्मा बाहर निकल आई। मैं समझ गई ये मकान भी हाथ से निकल गया है। हमें आता देख सड़क के किनारे खड़ा परपटी डीलर भाग कर आया था। क्या कहा उस खड़ूस आदमी ने? वो मम्मा से पूछ रहा था। वो आपसे नाराज है, इसलिए कह रहा था ये मकान मुझे किराए पर नहीं देना। शायद इससे पहले आपने जिस किराएदार को रखवाया था उन लोगों ने किराए का पूरा पैसा नहीं दिया था। मैं चुपचाप मुंह बनाए खड़ी मम्मा की बातें सुन रही थी। दिल इस मकान को छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। चलो ना मम्मा, एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं उनका हाथ पकड़कर बोली। और मम्मा कुछ कहती इससे पहले ही वो सामने मकान वाला लड़का अपनी छत से छलांग मारकर छज्जे पर और छज्जे से सड़क पर मेरे और मम्मा के सामने खड़ा हो गया। मम्मा को हाथ जोड़कर नमस्ते करने के बाद कहने लगा, मैं अनुज हूँ, सामने वाली मकान में रहता हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आप यहीं रुकें, मैं बात करता हूँ। अंकल बहुत अच्छे हैं, आपको ये मकान मिल जाएगा। वो मम्मा से बातें कर रहा था मगर उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। आप जाएं, आपका काम ख़त्म। वो परपटी डीलर की तरफ मुड़कर बोला तो परपटी डीलर राम राम कहता चलता बना। फिर कोई 10 मिनट बाद अनुज मकान वाले अंकल को लेकर बाहर आ गया। अंकल ने मकान की चाबी दी और मम्मा ने उन्हें मकान का एडवांस। फिर हम दोनों अनुज को थैंक्स कहकर वापस लौट आए। महीने की पहली तारीख को हम अपने नए मकान में थे। अनुज भाग भाग कर मम्मा के साथ सामान को ऊपर लाने में उनकी मदद कर रहा था। मैं किचन में सामान सेट कर रही थी। शाम 4 बजे तक सारा सामान सेट हो चुका था। मैं नहाकर आई तो मम्मा खाना लगा रही थी। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। ये अनुज ने ऑर्डर करके मंगवाया है, मम्मा मुस्कुरा रही थी।
अनुज, ये कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रहा क्या? मैं बालों को ड्रायर से सुखाती हुई बोली। होने दो, अभी नई नई दोस्ती है, कुछ दिनों देखती हूँ, फिर धीरे से मना कर दूंगी। मम्मा के आराम से कहने पर मैं सर झटक कर रह गई। मगर हर गुजरते दिन के साथ अनुज मुझे अच्छा लगने लगा। लापरवाह लापरवाह सा ये लड़का जाने कब मेरे दिल में रहने लगा, मुझे पता भी ना चला। मेरा लगाव अनुज से देखकर मम्मा अब होशियार रहने लगी थी। जब ही तो सुबह ऑफिस जाते हुए कह देती थी, दरवाज़ा अंदर से बंद रखना, ज़माना ख़राब है। हाँ मम्मा, तुम जाओ, मैं बंद रखूँगी। मैं उनके पीछे पीछे आती, और हाँ, ये अनुज भी आए तो कहना मम्मा घर पर नहीं है, दरवाज़ा मत खोलना। ये जुमला मम्मा पिछले 2 महीने से दोहरा रही थी। ठीक है मम्मा, मैं सर झुका लेती तो वो बुझे बुझे कदमों से सीढ़ियाँ उतर जाती। शाम मम्मा ऑफिस से आई ही थीं कि अनुज आ गया अपनी बर्थडे का इनविटेशन देने। मम्मा ठीक है आऊँगी कहकर इस तरह कार्ड पकड़ी कि मुझे लगा वो किसी कीमत पर नहीं जाएंगी। मैं पिछले कई दिनों से देख रही थी मम्मा अनुज से कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी। अनुज के जाने के बाद मैं उनके करीब आकर बैठ गई। क्या बात है मम्मा, आप अनुज से खफा हो? मैंने बहुत लाड से उनके कंधे पर अपना सर रखा तो वो मेरे सर पर अपना हाथ रखती हुई बोली, खफा तो नहीं हूँ बेटा। मगर वो कहते कहते रुक गई। मगर क्या? बोले ना। मैं जिद करने लगी। तुम अनुज से दूर रहा करो बेटा, वो फिक्रमंदी से बोली तो मैं उनके कंधे से सर उठाकर सीधी होकर बैठ गई। क्यों? मेरे इस क्यों पर मैं जाने क्या था कि मम्मा बगैर कुछ कहे उठकर अपने कमरे में चली गईं और मैं वहीं सोफे पर बैठी रह गई। दूसरे दिन संडे था। शाम अनुज की तरफ जाना था, इसलिए मैं जल्द उठ गई थी। नाश्ता तैयार कर मम्मा को उठाती मैं, मगर इससे पहले अनुज का कॉल आ गया। मैंने तुम्हारे लिए सोलिटायर रिंग खरीदी है। तुम्हारी नाजुक नाजुक उंगली में डायमंड रिंग खूब सजेगी, वो खुशी खुशी बता रहा था और मैं उसे कुछ जवाब देती इससे पहले मम्मा ने मुझसे फ़ोन ले लिया। हैप्पी बर्थडे, मम्मा ने खूब चबाकर कहा था। मैं मुजरिम बनी खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। थैंक यू आंटी, थैंक यू, वो अपनी धुन में कह रहा था। बेटे, इतना महंगा रिंग लेने की क्या ज़रूरत थी? मम्मा का लहजा नाराज नाराज सा था। दूसरी तरफ वो हेलो हेलो कहता रह गया और लाइन कट गई। मम्मा घूर कर मुझे देखी और फ़ोन मुझे पकड़ाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फिर सारा दिन मैं मुजरिम ही बनी रही। कई बार अनुज का फ़ोन आया मगर मैं उठा नहीं पाई। दोपहर खाना खाकर इस उम्मीद के साथ कि अब अनुज की बर्थडे पार्टी में जाना कैंसिल हो गया है, आराम से सोने का इरादा करती मैं अपने बेडरूम में आई ही थी कि कॉल बेल की आवाज़ पर मैं चौंक पड़ी। मुझे लगा अनुज होगा, इसलिए कमरे में रहना ही बेहतर है। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करती सोती पड़ गई, मगर नींद न आई। आधा घंटा मम्मा की उससे बातें चलती रहीं, फिर वो लौट गया और मम्मा मेरे कमरे में आ गई। लाइट ऑन करने पर मैं उठ बैठी। अनुज से शादी करना चाहती हूँ, मम्मा मेरे पास आकर बैठ गई। मेरा सर झुक गया। लव मैरिज का क्या भरोसा? आज शादी हो जाए, कल वो तुम्हें छोड़कर चला जाए तुम्हारे बाप की तरह, फिर क्या करोगी? मेरी तरह तुम्हें भी अपना घर बार छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा। ये अनुज मुझे बहुत गैर जिम्मेदार लग रहा है। वैसे तुम समझदार हो। मम्मा चुप हो गई। मम्मा, मुझे उससे प्यार है, मैं उसे जिम्मेदार बना लूँगी। मैंने ज़रा प्यार से उन्हें देखा। ये सब कहने की बातें हैं, मेरी गलती मत दोहराओ। मुझे भी बड़ा भरोसा था तुम्हारे पापा पर, सबने समझाया भी था मुझे, मगर मैं कहाँ मानी थी। इसी तरह महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था मुझे। मेरे बर्थडे पर गुलाब मोगरा नहीं
गार्नेशन के सफ़ेद फूल लाता था वो। आज मेरी उंगली में जो इतने महंगे डायमंड के रिंग हैं, ये सब उसी ने दिया था। शादी के बाद पता चला वो अपनी माँ के गहने चुराकर बेच दिया करता था। अब मुझे ये सोचकर शर्मिंदगी होती है कि मुझे जाने कैसे उससे मोहब्बत हो गई थी। सबके मना करने के बावजूद मैंने छुपकर उससे शादी कर ली थी। फिर क्या हुआ? 2-3 साल तक तो उसके साथ खुश रही मैं, मगर उसके बाद जब तुम इस दुनिया में आई तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा। मेरी बातें उसे बुरी लगने लगीं और वो मुझसे जो मोहब्बत का दम भरता था, दुम दबाकर भाग गया। मम्मा की आवाज़ भर्रा गई। मम्मा, सब एक जैसे तो नहीं होते ना? शायद अनुज ऐसा न करे। मैं उनके कंधे पर सर रखकर प्यार से बोली तो वो चुपचाप उठकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। उन्होंने गुलाबी रंग का एक सलवार सूट मेरी तरफ उछाला और बोली, जरा ढंग से तैयार होना, अनुज की तरफ चलना है। मैं इतना सुनकर छलांग मारती पलंग से नीचे उतरी और मम्मा से लिपट कर उनके गालों को प्यार से चूम ली। मेरी प्यारी मम्मा, बस बस रहने दो। अनुज ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चल रही हूँ, वो नरूठे से अंदाज में बोली और कमरे से निकल गई। मैं मम्मा की नाराजगी का कोई नोटिस न लेते हुए अनुज को फ़ोन लगाने लगी। उसे बताना भी तो था कि मैं आ रही हूँ। शाम में तैयार हुई तो मम्मा कितनी देर मुझे देखती रही। फिर मेरी पेशानी चूम कर बोली, मधु, अगर वो तुम्हें सोलिटायर रिंग दे तो मना कर देना। पता नहीं उसने इतना महंगा रिंग कैसे खरीदा होगा। मम्मा, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं लूँगी। मैं मुस्कुराकर मम्मा को देखी तो साड़ी का पल्लू सेट करती मम्मा के चेहरे पर सुकून सा आ रुका। पार्टी टेरेस पर थी। मम्मा अंकल आंटी के साथ हॉल में बैठ गईं, जबकि अनुज मुझे लिए टेरेस में चला आया, जहाँ तेज म्यूजिक पर लड़के लड़कियां साथ साथ डांस कर रहे थे। लग रहा था जैसे उन लोगों ने पी रखी हो। मैं उल्टे पैरों वापस सोने लगी। अनुज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं उससे हाथ छुड़ाकर तेजी से हॉल की तरफ भाग आई थी, जहाँ मम्मा अंकल आंटी से बातों में लगी थी। मामा प्लीज़ घर वापस चलें। मैं उनके सामने रोनी सूरत बनाए खड़ी थी। क्यों बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अनुज की बर्थडे पार्टी है, रात भर चलेगी, तुम भी जाओ। आंटी का लहजा मुस्कुराता हुआ था। वो आंटी, उन लोगों ने पी रखी है। मैं बुरे बुरे मुंह बना रही थी। चले ना मम्मा। मैं मम्मा का हाथ पकड़कर उठाने लगी। अरे नहीं, ऐसे कैसे भला? कुछ चाय पानी? अंकल हमें रोकना चाह रहे थे। नहीं नहीं भाई साहब, इसे बियर की महक से मतली आती है। हम लोग फिर कभी आएंगे। मम्मा मेरा हाथ पकड़े उठ खड़ी हुई। फिर अनुज का कॉल आता रहा, मगर मैं रिसीव नहीं की। काफ़ी रात तक नींद नहीं आई मुझे। फिर कब आंख लगी पता नहीं चला। सुबह मम्मा के जगाने पर ही मैं उठ पाई। नहाकर किचन में आई तो मम्मा मूली के पराठे बना रही थी। दिन निकल आया था और मम्मा अब तक घर पर थी, ऑफिस नहीं गई थी। क्यों, आज छुट्टी मार ली है क्या आपने? मैं मुस्कुरा कर पूछ रही थी। हाँ, तेरे रिश्ते की बात करने लड़के वाले आ रहे हैं। मम्मा मुस्कुराई। क्या? मेरा मुंह खुला रह गया। अनुज की मम्मी का कॉल आया था। कह रही थी मेरे बेटे ने लाइफ में पहली बार कल रात शराब को छुआ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने बहुत चाहा कि थोड़ी सी भी पी ले, मगर उसने किसी की ना मानी। मैं और उसके पापा बहुत खुश हैं। मुझे आपकी मधु अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है। मधु भी अनुज को पसंद करती है। ये बात अनुज ने हमें बताया है। फिर आपने क्या कहा? मैं मम्मा का मुंह देखने लगी। कहना क्या है? मुझे भी यही लगा कि तुम उसे सुधार लोगी। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। अनुज खुद को बदलेगा क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। जभी तो उसने अपनी मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया है। तुम्हारे पापा ने
किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। सबसे छुपकर शादी कर ली थी। मम्मा की आंखें भीग गई थीं। मम्मा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ अनुज एक अच्छा लड़का है। मैं मम्मा का हाथ चूमकर बोली। तुम्हारी उंगली में डायमंड रिंग खूब सजेगी मेरी बच्ची, मम्मा ने मुझे प्यार से गले लगाते हुए कहा तो मैं झींप कर मुस्कुरा दी। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।